हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। आज हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का एक स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड है जिसके पास क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर करेगा और प्रोड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट को फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनका यूज़ करके। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनली भी बोलते हैं, प्लांट सेल की। ठीक है, क्योंकि ये कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और फूड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर देयरफॉर ऑफन कॉल्ड एज अ फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनली ऑफ अ प्लांट सेल। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ मिलता है? वेयर क्लोरोप्लास्ट फाउंड? मेनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। ये मेनली ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में मिलता है। दे आर अबंडेंट इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ये अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स में लीव्स की। ठीक है, एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। और जो नंबर है क्लोरोप्लास्ट का वो डिपेंड करता है सेल टाइप पे। ठीक है, अब शेप और साइज़ की बात कर लेते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट साइज और शेप का हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे और सेल टाइप पे। ठीक है, कॉमन शेप्स कौन कौन सी होती हैं क्लोरोप्लास्ट की? ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है। ठीक है, लेंस शेप हो सकता है। इन हायर प्लांट क्लोरोप्लास्ट आर जर्नली ओवल और लेंस शेप। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जर्नली ओवल या फिर लेंस शेप ही होता है। ठीक है, टिपिकल साइज क्या है क्लोरोप्लास्ट का? जो लेंथ होती है इसकी वो अबाउट 4 to 10 माइक्रोमीटर तक की होती है और जो विड्थ होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक की होती है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या आ जाएगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसमें क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, इनर मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वही आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये क्या होती है, रिलेटिवली परमिएबल होती है, मतलब क्या करेगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट करवाएगी और क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगी क्लोरोप्लास्ट को। इट्स सेपरेट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये करती है, सेपरेट करेगी क्लोरोप्लास्ट को साइटोप्लाज्म से। देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या आएगा, स्मॉल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन सा स्पेस होता है, जो कि वो स्पेस होता है जो एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन काम होता है जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों को सेपरेट करके रखना। ठीक है, देन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इनर साइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, मोर सिलेक्टिव होगी देन आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को इन और आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट्स सराउंड द स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा को सराउंड करती है। ठीक है, अब स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा इज अ सेमी फ्लूइड मटेरियल। ये क्या है, सेमी फ्लूइड मटेरियल है, प्रेजेंट इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, जो कि इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, स्ट्रोमा कंटेन, स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, आरएनए होता है, स्ट्रक्चर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं एंड वेरियस आयंस एंड मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, फंक्शन क्या है स्ट्रोमा का? द स्ट्रोमा इज अ मेजर साइट ऑफ केल्विन साइकिल। जो स्ट्रोमा है वो क्या है, मेजर साइट है केल्विन साइकिल की। यहाँ पे केल्विन साइकिल चलती है। अब केल्विन साइकिल का यूज़ क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, CO2, ATP और NADPH का यूज़ होता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। इनका यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, देन लैमिलर मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? लैमिलर मेम्ब्रेन सिस्टम, इट इज़ अ मेम्ब्रेन नेटवर्क इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन नेटवर्क है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, डेट कंटेन मशीनरी फॉर लाइट रिएक्शन। जिसके पास क्या होती है, मशीनरी होती है, जहाँ पे क्या करती है, लाइट रिएक्शन होती है और फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, लैमिला आर स्टॉक्ड वन अबव अनदर। इसमें जो लैमिले हैं वो एक के ऊपर एक होते हैं। ठीक है, एंड दीज स्टैक आर कॉल्ड थैलाकॉइड, और उन्हीं स्टैक्स को हम थैलाकॉइड बोलते हैं। हायर प्लांट्स में क्या होता है, जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो खुद भी बंडल की फॉर्मेशन कर लेते हैं एक। ठीक है, एक हाईली कॉम्पैक्ट बंडल बना लेते हैं, उसे हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, इन सम थैलाकॉइड्स ऑफ ग्रेनम एक्सटेंड इनटू स्ट्रोमा। कुछ थैलाकॉइड्स होते हैं ग्रेनम के, वो एक्सटेंड कर जाते हैं स्ट्रोमा में। ठीक है, एंड मेक कॉन्टैक्ट विद अदर ग्रेनम, और दूसरे ग्रेनम के साथ कॉन्टैक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो लैमिला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लैमिला आर द पार्ट ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट के। दे मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन सब यूनिट। ये लाइपोप्रोटीन सब यूनिट के बने हुए होते हैं। हर एक जो सब यूनिट होती है कंसिस्ट, उसमें क्या होता है, प्रोटीन कोर भी होता है जो कि सराउंडेड होता है किससे, लिपिड लेयर से। ठीक है, द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्रेट चैनल। और जो स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन्स के बीच का, उसे हम फ्रेट चैनल बोलते हैं। ठीक है,
उसे हम फ्रेट चैनल बोलते हैं। फ्रेट चैनल इज़ हाइड्रोफिलिक। जो फ्रेट चैनल होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मीनिंग वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे वाटर को। द मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो करते हैं एब्जॉर्व कर लेंगे लाइट को और फोटोसिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट इन फ्रेट चैनल और पार्शली एम्बेड इन द मेम्ब्रेन। जो क्लोरोफिल है वो फ्रेट चैनल में भी हो सकता है और पार्शली एम्बेड भी हो सकता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसमें कुछ अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होता है जैसे क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, ये सब भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के। सबसे पहले ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन आएगी, इनर मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा ग्रेना आएगा, ग्रेना, ये ग्रेन्यूला है, ये है हमारा स्ट्रोमा लैमिला। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रोमा लैमिला का होता है। 70 राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और ये हमारा स्ट्रोमा हो गया। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और हेल्प करेगा प्रिपेयर करने में फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस करवाएगा। देन कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में क्या होगा, जो केल्विन साइकिल होगी, जो केल्विन साइकिल होती है वो स्ट्रोमा में चलती है, जहाँ पे जो CO2 है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, अब ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन में क्या होगा, जो वाटर होता है वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड रिलीजिंग O2 एज अ बाई प्रोडक्ट, और O2 को ऐसा बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देता है। देन स्टार्च स्टोरेज। स्टार्च स्टोरेज में क्या आएगा, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कैन बी टेम्परेली स्टोर्ड, वो क्या होता है, टेम्परेली स्टोर्ड होते हैं क्या, एज अ स्टार्च ग्रेन इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट सिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की फॉर्मेशन करवाएगा, उनकी सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शंस थे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।